अस्सलामुअलैकुम यारवान न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में 1 घंटे की बारिश, कई इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिश ने सड़कें तालाब बना दी, गाड़ियां तैरने लगीं। नागन चौरंगी के अतराफ बुरा हाल, ग्रीन लाइन ट्रैक के साथ दरिया बहता नजर आया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, डंपर भी उलट गया। शादमान और अतराफ की गलियां भी पानी पानी। लियाकताबाद सुपरमार्केट तालाब का मंजर पेश करने लगी, पानी दुकानों में दाखिल। नकासियाब का काम ताखीर का शिकार। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर्स और पीएमटीज बंद। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। नवाज शरीफ खुद तो ना आए, वैक्सीन रिकॉर्ड में नाम आ गया। नवाज शरीफ के नाम पर लाहौर में जाली कोरोना वैक्सीनेशन का इंदराज। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के 2 मुलाजिमीन मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब का जामे तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीनेशन के इंदराज की खबर मुज़हिका खेज करार दे दी। कहा यह तशवीशनाक बात है कि जाली इंदराज किया जा रहा है। इस हुकूमत की तरह वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जाली है। ताज्जुब मुझे नहीं हुआ, क्योंकि रिवायत रही है तो वैसे जाली कामों की रही है। चाहे वो कॉलिबरी फॉन्ट हो तो वो भी जाली निकलता है, वो उनकी जो प्लेटें ऊपर नीचे होती थी वो भी जाली निकली। तो वैक्सीनेशन भी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उन्होंने जाली करा ली हो। ऐन मुमकिन है नवाज शरीफ ने जाली वैक्सीनेशन करा ली हो। सरबराह एनसीओसी असद उमर का रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ की माजी की सब रिपोर्ट्स भी जाली ही थी। कैलेबरी फॉन्ट और जाली प्लेटलेट्स भी शामिल हैं। फयाज चौहान ने कहा यूरोप और अमेरिका में भी जाली वैक्सीन लग रही है। शर्म की बात है ऐसे लोग आए जो अरबों की प्रॉपर्टी पर आज बाहर बैठे हैं, एक रसीद नहीं दे सकते और वहां से तकरीरें करते हैं। माफियाज को छोड़ दिया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा इन लोगों में से नहीं जो इस्लाम के नाम पर वोट मांगते हैं। हम जुमे का खुतबा सुनकर आ जाते हैं। दीन का जिंदगी पर असर ना पड़ने से हालात बुरे हैं। वजीर आजम ने महंगाई में इजाफे की वजह भी बता दी। कहा खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करते हैं, इसलिए दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में भी महंगाई होती है। इमरान खान कहते थे मुल्क में महंगाई हो तो समझ जाना वजीर आजम चोर है। अब वो मुल्क के पहले सर्टिफाइड चोर हैं। मरियम नवाज की लफ्जी गोलाबारी। कहा दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद बच नहीं सकेंगे। आपको कौम के पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं वजीर आजम की हैसियत मेयर इस्लामाबाद से ज्यादा नहीं। इलेक्शन कमीशन आजकल इनकी धांधली के पोल खोल रहा है। हुकूमत इदारों पर हमलावर हो रही है। एक्सटेंशन से मुताल्लिक किसी गुनाह में शामिल नहीं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो रद्द अमल देंगे। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के फिर ताखीरी हरबे। नैब के मुताबिक मुल्जिमान की जानिब से फिर इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत का मरियम नवाज के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं मरियम नवाज अपने मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। नवाज शरीफ तो पहले ही भगोड़े बनकर मुल्क से बाहर चले गए। इनकी कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, पैसा वापस ना जाए। सारी दुनिया एक तरफ और अकेला चाइना एक तरफ हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। हर फोरम में जितना मर्जी प्रेशर आता है चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। सीपेक हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है। सीपेक मशरिकी हमसाए की आंखों में खटकता है। सीपेक पर अमलन और सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वॉर के तहत हमले होते हैं। कोशिश है दासू वाक़े के मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार और सजा दी जाए। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ सिक्योरिटी की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं चीन और गवादर पोर्ट से मुताल्लिक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। 1 साल में हमारी एक्सपोर्ट में 47% इजाफा हुआ। इस साल मजीद इजाफे की उम्मीद है। वज़ीर आज़म बहुत जल्द KC इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में नेटवर्क साबिक एजेंट ने बेनकाब कर दिया। रॉ ने मुझे पाकिस्तान में बम धमाके करने भेजा, मैंने वहां जासूसी की और पकड़ा गया, 4 साल कैद काटी।
भारतीय चैनल पर रॉ के एजेंट डेनियल का एतराफ, कहा वतन वापसी पर भारतीय हुकूमत ने 15,000 देकर फारिग कर दिया। जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान की कैद में भारतीय बाशिंदा राजू भी रॉ का एजेंट है। We haven't taken a decision yet. We are deliberating upon the situation, and in due course, we'll take a decision. What will it take, though? Are you waiting for Moscow and Beijing to lead the way, perhaps? No, we are seeing how they conduct themselves. तालिबान का रवैया, सूरत हाल और पाकिस्तान का मफाद देखकर नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। बोले, तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त दुनिया डिफेक्टो तौर पर तालिबान को तस्लीम कर चुकी। हम अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं। दूसरों की तरह हमारे पास लग्जरी नहीं कि सफारत खाना बंद करें, सामान लपेटें और निकल जाएं। हम जोग्राफियाई एतबार से एक दूसरे से जुड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है, मोदी पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा अक़लियतों से सुलूक का अकास है। भारत मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों से नारवा रवैया अपना रहा है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में जौहरी आबदोज़ मुआहदा खित्ते के लिए बाइस तशवीश है। उसूली तौर पर ब्लॉक्स की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बरतानवी वज़ीर आज़म भी इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे के मुतरफ। बरतानिया में दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बोरिस जॉनसन ने कहा कि माहौल की बेहतरी के लिए पूरी दुनिया को इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। पाकिस्तान 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इमरान खान के गर्विदा, बेहतरीन खिलाड़ी और अच्छा दोस्त करार दिया। बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला में मदद की। बाइडन पर तनकीद, कहा जिस तरह अफगानिस्तान से इनखला हुआ वो अमेरिका के लिए बाइस शर्मिंदगी है। खेल तो हो रहा है। रावलपिंडी में नेशनल T20 कप का आगाज। पहले मैच में बलोचिस्तान का नॉर्दर्न को 140 रन का हदफ। इमाद बट 34 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। शादाब 11 की हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। दूसरा मैच बाबर आजम की सेंट्रल पंजाब और रिजवान की खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लैंड बोर्ड के दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन नाराज हैं। बरतानवी अखबार दी टाइम्स ने दावा कर दिया। लिखा, बोरिस जॉनसन समझते हैं कि ECB के इक़दाम से पाकिस्तान और इंग्लैंड के ताल्लुकात मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बरतानिया की मदद की। पाकिस्तान को क्रिकेट से महरूम करना दुरुस्त नहीं। बोर्ड ने वज़ीर आज़म हाउस से मशवरा किया, लेकिन फैसला यकतरफा था। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी भी इंग्लैंड के बोर्ड के फैसले पर नाराज। कहते हैं PCB को सख्त फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए मना करना बहुत आसान है, लेकिन यही सूरत हाल अगर भारत में होती तो कोई क्रिकेट बोर्ड भारत में खेलने से इनकार न करता, क्योंकि पैसा बोलता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का पाकिस्तान के हक में बयान। कहा, पाकिस्तान में बेहतरीन सिक्योरिटी है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का IPL में कोरोना केस सामने आने पर तंज। कहा, देखते हैं कि मैनचेस्टर टेस्ट की तरह अब IPL मंसूख होती है या नहीं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने बैंकर्स के बयानात रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त वापस ले ली। FIA ने अदालत को बताया कि MCB बैंकर्स को हिरासा कर रहा है, जिसके ठोस शवाहिद हैं। आसिम सूरी के मोबाइल फोन से तमाम रिकॉर्ड सामने आ चुका। आसिम सूरी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा, बैंकर्स ने मुंह खोला तो कार्रवाई होगी। आसिम सूरी ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का नाम छुपाने के लिए भी बैंकर्स पर दबाव डाला। अदालत ने कहा, तफ्तीशी अफसर जब जरूरी समझे दोबारा दरख्वास्त दायर कर सकता है। ARY अली मोहम्मद खान साहब और आदिल अब्बासी साहब, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। उनकी एफर्ट की वजह से पाकिस्तानी सफ़ीर जो है उनसे बात की, जो यहाँ पे मुकीम है ताशकंद के अंदर, वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारे मसले सुने।
ARY न्यूज बना ब्रिटिश एयरवेज के ताशकंद में फंसे मुसाफिरों की आवाज। पाकिस्तानी सिफारत खाना हम वतनों की मदद को पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर सैयद असद अली गिलानी ने मुसाफिरों की मुश्किलात हल करवा दी। मुसाफिरों का ARY न्यूज से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद से लंदन जाते हुए ताशकंद में ब्रिटिश एयरलाइन ने मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 50,000 टन चीनी की दरामद की भी मंजूरी। पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 11 अरब रुपए। वजारत दिफा की समरी पर अफवाज पाकिस्तान के लिए फंड्स भी मंजूर। सिंध काबीना ने KMC और K इलेक्ट्रिक को MOU साइन करने की हिदायत कर दी। MOU में KMC के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक बिल्स के जरिए जमा करेगा। ख़वातीन को विरासत में हक अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में हक ना लें तो उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कानून विरासत में ख़वातीन के हक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। देखना होगा ख़वातीन हक से दस्तबरदार हों या दावा ना करें तो क्या होगा। मंडी बहाउद्दीन में 50 रुपए की मुबैना चोरी का शुबा। दुकानदार ने 2 कमसिन बच्चों को मुर्गी के पिंजरे में बंद कर दिया। राहगीरों के पूछने पर दोनों बच्चों की 22,000 रुपए कीमत भी बताता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। पुलिस ने अदालत को बताया, नूर मुकद्दम के iPhone का पासवर्ड नहीं मिल रहा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, मार्केट से कोई हैकर ही पकड़ लें। बरतानिया में फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुल्जिमान की 50 अरब की जायदाद मुंजमद करने की मंजूरी। एहतसाब अदालत ने नैब इक़दाम की तौसीक कर दी। फौरी तमाम इदारों को आगाह करने का हुक्म। नैब के मुताबिक मुल्जिम निसार अफजल अरबों रुपए के असासे बनाने का कोई सबूत फराहम ना कर सका। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। सऊदी अरब दुनिया में अमन का दाई और तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का जनरल असम्बली के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता को हथियारों से पाक रखने की अहमियत पर जोर देता है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने की कोशिशों की हिमायत करेंगे। सऊदी अरब का 91वां कौमी दिन, रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी फरमानवा, वली-ए-अहद और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिल का रिश्ता है। उस्मान बुज़दार का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। नन्हे मुन्ने पाकिस्तानी तबला नवाज बच्चों ने सऊदी अरब का मिली नगमा गाकर सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पश्तून सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। गुलकार अली सफर ने पश्तून कल्चर डे की मुनासिबत से गाना रिलीज कर दिया। नए गाने को खूब पसीराई मिल रही है। ट्रैवल विद सहूलत। दुनिया का कोई भी कोना हो या फिर सिंध तक गिलगित बल्तिस्तान, मुसाफिरों के लिए घूमना फिरना अब हो जाएगा आसान। एयरवाइज सहूलत ट्रैवल एंड टूर्स ख्वाबों को हकीकत में बदलेगा। दुबई इस्लामिक बैंक सफरी मामलात के लिए फाइनेंशियल लोन को यकीनी बनाएगा। 2 तरफा मुआहदे पर दुबई इस्लामिक बैंक के CEO जुनेद अहमद और ARY के ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुर्रऊफ ने दस्तखत किए। बेहतरीन सहूलियात की फराहमी एयरवाइज सहूलत ट्रैवल एंड टूर्स का मकसद है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2090 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।